मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जिस पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट, अपनी इंजीनियरिंग और डिजाइन के कारण एक अजूबा माना जाता है। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तब सऊदी किंग ने एक खास फरमाइश रखी। टावर के टॉप पर एक ऐसा शीशे का फसाद लगाया जाए जो दूर से देखने पर एक बहुत बड़े हीरे की तरह चमके, और इस हीरे के ऊपर होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रेसेंट जो पूरा गोल्ड प्लेटेड होगा। यह काम दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती थी, मशहूर जर्मन कंपनी रीवा जीएमबी। लेकिन यहां सबसे बड़ा मसला यह था कि रीवा कंपनी के इंजीनियर्स और उसका मालिक नॉन मुस्लिम थे। और यह बात तो सब जानते हैं कि मक्का में सिर्फ मुसलमानों को ही एंट्री मिलती है। रीवा कंपनी ने यह प्रोजेक्ट तो ले लिया, लेकिन साइट पर काम करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट का सख्त कानून था, सिर्फ मुसलमानों को ही एंट्री दी जाएगी। तो आखिर यह टावर कैसे बना? दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर बसेस जितना वजनी क्रेसेंट 600 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? और इस टावर के आर्किटेक्ट को आखिर तक इसे करीब से देखने का मौका क्यों नहीं मिला? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 601 मीटर ऊंचाई वाला यह टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में शामिल है। इसकी पहचान इस पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी से होती है, जिसका हर साइड 43 मीटर बड़ा है। सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। मतलब सिर्फ एक क्लॉक 500 गैस के 35 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। $16 बिलियन की लागत से बना यह टावर अब तक दुनिया में बनाए गए सबसे महंगे स्काई स्क्रैपर्स में शामिल है। और इस टावर की सबसे खास बात यह है कि इसका सबसे ऊंचा फ्लोर इसी क्रेसेंट के अंदर मौजूद है, जो इंसानों का दुनिया में सबसे ऊंचा बसाया गया फ्लोर भी है। वैसे तो आज यह दुनिया की चौथी से ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तब इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाया जाना था। लेकिन जैसे ही इसकी 600 ऊंचाई का प्लान लीक हुआ, दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट और बढ़ा दी ताकि यह रिकॉर्ड उनके नाम रहे। यह टावर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2002 से पहले इसी जगह पर अजद किला हुआ करता था? अजद किला ऑटोमन एम्पायर के दौर में ईयर 1780 में काबा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे गिराकर यहां मक्का क्लॉक टावर का निर्माण किया गया। किंग अब्दुल अजीज की सोच सिर्फ एक होटल बनाने की नहीं थी, बल्कि वह चाहते थे कि यह टावर मस्जिद के मीनार के तौर पर भी काम करे। पहले इसकी ऊंचाई 450 मीटर तय की गई थी, लेकिन जब यह स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया तब इसे 600 मीटर तक बढ़ाने का फैसला हुआ। लेकिन फाउंडेशन पहले ही 450 मीटर के हिसाब से बनाई गई थी। अगर इसमें और वजन बढ़ाया जाता तो यह खतरे को दावत देने जैसा होता। दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल कैसे बना? सऊदी किंग ने इस टावर पर दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक लगाने की डिमांड दी। इस काम के लिए चुनी गई जर्मनी की फेरो कंपनी, जिसे 165 इयर्स का एक्सपीरियंस था। इस घड़ी के कांटे भी किसी अजूबे से कम नहीं है। बड़ा कांटा 23 मीटर लंबा है, जो एक 5 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। छोटा कांटा 17 मीटर लंबा है। 600 ऊंचाई पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी तेज हो सकती हैं। इतनी तेज हवा में ये कांटे उखड़ सकते थे। पहले यह सोचा गया कि इन्हें पटरी जैसी रेलिंग से कनेक्ट किया जाए, लेकिन इससे मेंटेनेंस का काम मुश्किल हो जाता। आखिरकार घड़ियाल के कांटे स्पेशल कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाए गए। यह स्टील से भी हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत होता है और इसमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रेसेंट अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल हिस्से की, क्रेसेंट की इंस्टॉलेशन। यह क्रेसेंट 75 फीट ऊंचा और चौड़ा है। इसका वजन 35 टन है। इसे हल्का रखने के लिए कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास से बनाया गया।
लेकिन फिर भी इसे 4 हिस्सों में ऊपर पहुंचाया गया। जब इसका एक हिस्सा हवा में था, तभी तेज हवा चल पड़ी। हवा की स्पीड से पेंडुलम इफेक्ट बना और इसका वजन डबल हो सकता था। लेकिन वर्कर्स ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और इंस्टॉल कर दिया। इस क्रेसेंट के अंदर है एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद, जो दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। अब सवाल यह था कि ईवा कंपनी के इंजीनियर्स मक्का में कैसे आएंगे, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को मक्का में एंट्री नहीं मिलती। इसलिए कुछ इंजीनियर्स और रीवा कंपनी के मालिक ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया। जो इंजीनियर्स अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने दुबई में रहकर काम किया और फिर क्लॉक टावर के पार्ट्स को मक्का भेजा गया। एक अनदेखा सैक्रिफाइस, इस टावर के आर्किटेक्ट इसे कभी भी करीब से नहीं देख पाए। जब यह टावर कंप्लीट हुआ, तब उन्होंने मक्का की सीमा के बाहर से इसे देखा और फिर वापस लौट गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।